बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से राज्य में एक मूर्तिकार रहता था जिसका नाम था देवदास। उसके हाथों में ऐसा जादू था कि पत्थर भी उसके हाथ लगते ही जिंदा लगने लगता था। लोग दूर दूर से उसके पास आते थे और कहते थे, देवदास भाई हमारे लिए भी एक मूर्ति बना दो। देवदास बड़े प्यार से सबकी मूर्तियां बनाता था। कोई देवी की मूर्ति मंगवाता तो कोई अपने पूर्वजों की मूर्ति बनवाता था। देवदास की बनाई हुई मूर्तियां इतनी खूबसूरत होती थी कि लगता था अभी बोल पड़ेंगी। देवदास का एक छोटा सा घर था जिसके पीछे उसकी कारीगरी की दुकान थी। वहीं पर वह दिन रात मेहनत करता था और मूर्तियां बनाता था। उसकी पत्नी का नाम था गौरी। वो बहुत सीधी सादी और नेक औरत थी। रोज सुबह देवदास को खाना खिलाकर भेजती और शाम को जब देवदास काम से थक कर आता तो उसके पैर दबाती। देवदास और गौरी बहुत खुश थे। लेकिन एक बात थी जो देवदास को हमेशा खाई जाती थी, वो ये कि उसके पास काम तो बहुत था लेकिन पैसे बहुत कम मिलते थे। लोग मूर्तियां तो बनवा लेते थे लेकिन पूरे पैसे नहीं देते थे। कोई कहता कि भाई अभी थोड़ा उधार दे दो, बाद में दे देंगे। तो कोई कहता कि इतनी महंगी मूर्ति कैसे ले सकते हैं, थोड़ा कम कर दो। देवदास इतना नरम दिल था कि किसी को मना नहीं कर पाता था और कम पैसों में ही मूर्ति दे देता था। एक दिन की बात है, देवदास अपनी दुकान में एक बहुत बड़ी मूर्ति बना रहा था। वो एक योद्धा की मूर्ति थी जिसके हाथ में तलवार थी और चेहरे पर गुस्सा था। देवदास इतनी मेहनत से उस मूर्ति को बना रहा था कि उसे समय का पता ही नहीं चला। दोपहर हो गई, फिर शाम हो गई और रात भी होने लगी। गौरी ने कई बार आवाज लगाई कि खाना खा लो, लेकिन देवदास ने कहा बस थोड़ी देर और फिर आता हूं, आज ये मूर्ति पूरी करनी है। गौरी मन महसूस कर रह गई। रात के करीब 11 बजे थे। देवदास अभी भी मूर्ति पर काम कर रहा था। तभी दुकान का दरवाजा खुला और एक बूढ़े साधु अंदर आए। देवदास ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया, इतनी रात को कोई साधु यहाँ कैसे आ गया। साधु महाराज बहुत बूढ़े लग रहे थे। उनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और हाथ में एक लकड़ी का डंडा था। देवदास ने झट से हाथ जोड़े और बोला, महाराज प्रणाम, इतनी रात को आप यहाँ कैसे आ गए, कुछ चाहिए आपको? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, रास्ते में मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? देवदास ने तुरंत पानी लाकर साधु को दिया। साधु ने पानी पिया और फिर चारों तरफ देखने लगे। दुकान में तरह तरह की मूर्तियां रखी हुई थी, कुछ अधूरी थी और कुछ पूरी हो चुकी थी। साधु ने एक एक मूर्ति को गौर से देखा और फिर बोले, बेटा तुम्हारे हाथों में बहुत हुनर है, ये मूर्तियां इतनी सुंदर हैं कि लगता है अभी बोल पड़ेंगी। देवदास शर्माते हुए बोला, महाराज आप बहुत दयालु हैं, मैं तो बस अपना काम करता हूं। साधु ने फिर पूछा, बेटा तुम रोज इतनी मेहनत करते हो फिर भी तुम्हारे चेहरे पर परेशानी क्यों है? देवदास ने सोचा, साधु महाराज तो सब जानते हैं, फिर छुपाने से क्या फायदा। उसने अपनी सारी परेशानी साधु को बता दी कि कैसे वह दिन रात मेहनत करता है लेकिन लोग उसे पूरे पैसे नहीं देते और कैसे उसकी पत्नी को भी तकलीफ होती है क्योंकि घर में पैसों की कमी रहती है। साधु ने सब सुना और फिर बोले, बेटा तुम बहुत नेक दिल हो और तुम्हारा हुनर भी बेहतरीन है। मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देना चाहता हूं। आज से तुम्हारी जितनी भी मूर्तियां हैं वो सब रात को जिंदा हो जाएंगी और तुम्हारी मदद करेंगी, तुम्हारे काम में हाथ बंटाएंगी और तुम जल्दी जल्दी ज्यादा मूर्तियां बना पाओगे। इससे तुम्हारे पैसे भी ज्यादा आएंगे। देवदास ये सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा, साधु महाराज मजाक कर रहे हैं, भला मूर्तियां कैसे जिंदा हो सकती हैं? लेकिन साधु के चेहरे पर गंभीरता थी। देवदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप बहुत दयालु हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा आज रात तुम्हें सब पता चल जाएगा। बस एक बात याद रखना, ये मूर्तियां सिर्फ रात को ही जिंदा होंगी, सूरज निकलते ही ये फिर से पत्थर की हो जाएंगी। और हाँ, इन्हें प्यार से रखना, अगर इनके साथ बुरा बर्ताव किया तो ये तुम्हारा नुकसान भी कर सकती है। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। देवदास कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने सोचा चलो देखते हैं क्या होता है। वो अपनी योद्धा की मूर्ति को पूरा करके घर चला गया। गौरी उसका इंतजार कर रही थी। देवदास ने खाना खाया और सो गया, लेकिन उसके मन में साधु की बात घूम रही थी। रात के करीब 12 बजे होंगे। देवदास की नींद अचानक खुल गई। उसे दुकान से कुछ आवाजें आ रही थी। वो उठा और डरते डरते दुकान की तरफ गया। दुकान का दरवाजा थोड़ा खुला था। देवदास ने अंदर झांक कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी सारी मूर्तियां जिंदा थी। वे इधर उधर घूम रही थी, बातें कर रही थी और हंस रही थी।
देवदास को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। योद्धा की मूर्ति जो उसने आज पूरी की थी वो अपनी तलवार घुमा रहा था, एक देवी की मूर्ति हाथ जोड़कर खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी, एक बच्चे की मूर्ति इधर उधर भाग रही थी और खेल रही थी। देवदास के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी योद्धा की मूर्ति ने देवदास को देख लिया और बोली, स्वामी आप यहाँ इतनी रात को क्यों आ गए? हम तो सोच रहे थे कि आपके काम में हाथ बंटा दे। देवदास की घबराहट कम हुई। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम सब कौन हो? योद्धा ने जवाब दिया, स्वामी हम वही हैं जिन्हें आपने बनाया है। साधु महाराज ने हमें आशीर्वाद दिया है कि हम रात को जिंदा हो जाएं और आपकी मदद करें। हम आपकी सेवा करने के लिए ही हैं। देवदास को साधु की बात याद आ गई। वह समझ गया कि साधु ने सच कहा था। देवदास खुशी से बोला, अगर तुम सब मेरी मदद करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। कल मुझे एक राजा की मूर्ति बनानी है, लेकिन बहुत काम है। अगर तुम लोग मेरी मदद करो तो जल्दी हो जाएगा। योद्धा ने कहा, स्वामी हम सब आपकी मदद करेंगे, आप बताइए क्या करना है। देवदास ने मूर्तियों को काम बताया। सब मूर्तियां लग गई। कोई पत्थर काट रहा था तो कोई उसे घिस रहा था। देवी की मूर्ति बहुत नाजुक काम कर रही थी और बच्चे की मूर्ति छोटे छोटे औजार ला लाकर दे रही थी। देवदास हैरान था कि इतना काम जो उसे अकेले करने में 3 दिन लगते वो एक रात में ही हो गया। सुबह होने से पहले सारी मूर्तियां फिर से अपनी अपनी जगह जाकर खड़ी हो गई और पत्थर की हो गई। सुबह जब देवदास दुकान में आया तो देखा कि राजा की मूर्ति बिल्कुल तैयार खड़ी थी। वो इतनी सुंदर बनी थी कि देवदास खुद हैरान रह गया। उसने गौरी को बुलाया और बोला, देखो ये मूर्ति कितनी अच्छी बनी है। गौरी भी खुश हो गई और बोली, आज तुमने रात भर काम किया क्या? देवदास मुस्कुराया और बोला, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। उस दिन से देवदास की जिंदगी बदल गई। हर रात मूर्तियां जिंदा हो जाती और उसकी मदद करती। देवदास के काम की रफ्तार बढ़ गई। अब वो एक दिन में 3-3 मूर्तियां बना देता था। लोग हैरान थे कि देवदास इतनी जल्दी कैसे इतना काम कर लेता है। देवदास के पास ज्यादा ग्राहक आने लगे और उसके पैसे भी ज्यादा आने लगे। गौरी बहुत खुश थी। अब घर में सब कुछ आराम से चल रहा था। देवदास भी बहुत खुश था। उसने मूर्तियों के साथ दोस्ती कर ली थी। रात को वो उनसे बातें करता, उनके साथ हंसता और मजाक करता। योद्धा की मूर्ति उसे अपनी पुरानी लड़ाइयों की कहानियां सुनाता। देवी की मूर्ति उसे अच्छी अच्छी बातें बताती और बच्चे की मूर्ति उसे हंसाती। देवदास को लगने लगा कि ये मूर्तियां उसके परिवार का हिस्सा है। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। देवदास को इतना काम मिलने लगा कि वो मूर्तियों से और ज्यादा काम करवाने लगा। पहले वो उनसे प्यार से बात करता था, लेकिन अब वो थोड़ा सख्त हो गया था। एक रात देवदास ने योद्धा से कहा, आज तुम्हें 4 मूर्तियां बनानी है, सुबह तक सब तैयार होनी चाहिए। योद्धा ने कहा, स्वामी इतना काम एक रात में कैसे होगा? हम थक जाएंगे। देवदास गुस्से में बोला, मुझे नहीं पता, तुम्हें करना ही होगा, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। योद्धा चुप हो गया और सारी मूर्तियां काम में लग गई, लेकिन उनके चेहरे पर अब खुशी नहीं थी। वे थकी हुई लग रही थी। सुबह तक 4 मूर्तियां तो बन गई, लेकिन वे उतनी सुंदर नहीं थी जितनी पहले होती थी। देवदास को फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा, चलता है, कम से कम काम तो हो गया। अगली रात से मूर्तियां थोड़ी अलग व्यवहार करने लगी। वे देवदास से बात कम करने लगी और काम भी मन से नहीं कर रही थी। देवदास को गुस्सा आने लगा। एक रात उसने देवी की मूर्ति को डांट दिया क्योंकि उसने एक मूर्ति का चेहरा ठीक से नहीं बनाया था। देवी की मूर्ति की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन देवदास को इसकी परवाह नहीं थी। उसे बस अपना काम और पैसों से मतलब था। एक दिन शहर के राजा का संदेश आया कि उन्हें महल के लिए 10 बड़ी मूर्तियां चाहिए और वो 1 महीने में तैयार होनी चाहिए। देवदास खुशी से झूम उठा। ये इतना बड़ा ऑर्डर था कि उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। उसने मूर्तियों से कहा, अब तुम लोगों को और मेहनत करनी होगी, रोज रोज ज्यादा काम करना होगा। मूर्तियां परेशान हो गई। योद्धा ने हिम्मत करके कहा, स्वामी हम पहले से ही बहुत थक गए हैं, अगर आप हमसे इतना काम करवाएंगे तो हम टूट जाएंगे। देवदास गुस्से से बोला, तुम लोग मेरी मूर्तियां हो, मैंने तुम्हें बनाया है, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूं। अब बकवास बंद करो और काम शुरू करो। उस दिन से मूर्तियों का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। वे अब देवदास से नाराज थी। रात को वे काम तो करती थी, लेकिन बहुत धीरे और बेमन से करती थी। कभी कभी जानबूझकर गलतियां भी करने लगी। एक रात बच्चे की मूर्ति ने गलती से एक औजार गिरा दिया, जिससे एक मूर्ति का हाथ टूट गया। देवदास ने बच्चे को बुरी तरह डांटा। बच्चे की मूर्ति रोने लगी, लेकिन देवदास को कोई फर्क नहीं पड़ा।
धीरे धीरे हालात और खराब होते गए। मूर्तियां अब देवदास की बात मानना बंद कर रही थी। एक रात योद्धा ने साफ साफ कह दिया, स्वामी हम आपकी मदद करने के लिए आए थे, लेकिन अब आप हमारे साथ गुलामों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। हम ऐसे नहीं काम कर सकते। देवदास गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम लोग बस मूर्तियां हो, पत्थर के टुकड़े हो। योद्धा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली और जोर से जमीन पर मारी। जमीन में दरार पड़ गई। देवदास डर गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मूर्तियां उसके खिलाफ हो सकती हैं। योद्धा बोला, स्वामी आप हमारा अपमान कर रहे हैं। साधु महाराज ने हमें आशीर्वाद दिया था कि हम आपकी मदद करें, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप हमारे साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो हम आपका नुकसान भी कर सकते हैं। देवदास घबरा गया, लेकिन उसका घमंड अभी भी बाकी था। उसने कहा, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा मालिक हूं। योद्धा ने कहा, ठीक है स्वामी, अब आप देखेंगे। इतना कहकर सारी मूर्तियां दुकान से बाहर निकल गई। देवदास हैरान रह गया। वह सोच रहा था कि अब क्या होगा। अगली सुबह जब देवदास दुकान में आया तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा। दुकान के सभी औजार इधर उधर बिखरे हुए थे। कुछ मूर्तियां जो आधी बनी थी वो टूटी हुई पड़ी थी, और जो मूर्तियां पूरी बनी थी उनमें से कुछ गायब थी। देवदास के होश उड़ गए। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन योद्धा, देवी और बच्चे की मूर्ति कहीं नहीं थी। सिर्फ कुछ छोटी मूर्तियां ही बची थी जो अभी जिंदा नहीं हुई थी। देवदास के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसे याद आया कि साधु महाराज ने चेतावनी दी थी कि अगर मूर्तियों के साथ बुरा बर्ताव किया तो वे नुकसान कर सकती हैं। उसने सोचा कि शायद रात को मूर्तियों ने ये सब किया है, लेकिन अब तो वे चली गई हैं। तो क्या परेशानी है? देवदास ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से नई मूर्तियां बना लूंगा। लेकिन उसी शाम शहर में अजीब बातें होने लगी। एक दुकानदार भागता हुआ आया और बोला, देवदास भाई बड़ी मुसीबत है। तुम्हारी बनाई हुई योद्धा की मूर्ति शहर में घूम रही है और लोगों को डरा रही है। देवदास को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? मूर्ति कैसे घूम सकती है? दुकानदार बोला, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। वो अपनी तलवार घुमा रहा है और लोगों से कह रहा है कि जो भी देवदास का साथ देगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। देवदास घबरा गया। वह तुरंत बाजार की तरफ भागा। वहां पहुंचकर देखा तो सचमुच योद्धा की मूर्ति जिंदा होकर बाजार में खड़ी थी। लोग डर कर इधर उधर भाग रहे थे। योद्धा चिल्ला रहा था, देवदास ने हमारे साथ गलत किया है। उसने हमें गुलाम बनाया है। अब हम अपनी मर्जी से जिएंगे और जो भी हमें रोकेगा उसे हम नहीं बख्शेंगे। देवदास हिम्मत करके आगे बढ़ा और बोला, योद्धा मैं तुम्हारा मालिक हूं, तुम मेरी बात मानो और वापस दुकान चलो। योद्धा ने मुड़कर देवदास को देखा और हंसने लगा। उसकी हंसी में गुस्सा था। वो बोला, तुम हमारे मालिक नहीं हो देवदास, तुमने हमें बनाया जरूर, लेकिन साधु महाराज ने हमें जिंदगी दी है, अब हम आजाद हैं। इतना कहकर योद्धा ने अपनी तलवार घुमाई और एक दुकान की दीवार पर मारी। दीवार में बड़ी सी दरार पड़ गई। लोग चीखने लगे। देवदास डर गया, लेकिन उसने फिर कोशिश की। उसने कहा, योद्धा मैं मानता हूं, मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो और वापस चलो। योद्धा ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है देवदास, अब हम अपनी मर्जी से जिएंगे। इतना कहकर वो वहां से चला गया। देवदास परेशान होकर घर वापस आया। गौरी ने जब ये सब सुना तो वह भी घबरा गई। उसने कहा, ये तुमने क्या कर दिया? अब क्या होगा? देवदास बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ करना होगा। उस रात देवदास को नहीं पाया। वो सोचता रहा कि अब क्या करे। अगली सुबह और भी बुरी खबर आई। शहर के मंदिर में देवी की मूर्ति पहुंच गई थी और वहां की पुजारिन बन गई थी। वो लोगों को उपदेश दे रही थी, लेकिन उसके उपदेश अजीब थे। वो कह रही थी कि जो लोग दूसरों का फायदा उठाते हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, जो अपने काम करने वालों का शोषण करते हैं वे पापी हैं। देवदास समझ गया कि देवी उसके बारे में ही कह रही है। दोपहर तक बच्चे की मूर्ति भी शहर में दिखाई दी। वो बाजार में घूम रही थी और बच्चों को अपने साथ खेलने के लिए बुला रही थी। बच्चे खुश होकर उसके साथ खेलने लगे, लेकिन बच्चे की मूर्ति उन्हें अजीब अजीब बातें सिखा रही थी। वह कह रही थी कि बड़ों की बात मत मानो, क्योंकि बड़े लोग बुरे होते हैं। माता पिता की परवाह मत करो, सिर्फ अपनी मर्जी से जियो। शहर में अफरा तफरी मच गई। लोग परेशान थे कि ये मूर्तियां आखिर चाहती क्या है। कुछ लोग देवदास के घर आए और बोले, देवदास तुमने ये क्या किया है? तुम्हारी मूर्तियां शहर में उत्पात मचा रही हैं, तुम्हें इन्हें रोकना होगा वरना हम राजा से शिकायत कर देंगे। देवदास ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वे मेरी बात नहीं मान रही है।
उस रात देवदास बहुत परेशान था। वह दुकान में बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। तभी उसे याद आया कि साधु महाराज ने ही तो ये आशीर्वाद दिया था, शायद वही इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। लेकिन साधु महाराज कहाँ मिलेंगे, देवदास को नहीं पता था। उसने सोचा कि कल से उन्हें ढूंढना शुरू करेगा। अगले दिन देवदास साधु को ढूंढने के लिए शहर से बाहर निकला। वो गांव गांव घूमता रहा, जंगल में गया, पहाड़ों पर गया, लेकिन साधु महाराज कहीं नहीं मिले। 3 दिन बीत गए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। देवदास थक चुका था और निराश हो गया था। जब देवदास शहर वापस आया तो हालात और भी बुरे हो चुके थे। अब मूर्तियों ने शहर में अपना राज जमाना शुरू कर दिया था। योद्धा ने घोषणा कर दी थी कि अब वो इस शहर का रक्षक है और जो भी उसकी बात नहीं मानेगा उसे सजा मिलेगी। देवी मंदिर में बैठकर लोगों को डांट रही थी और बच्चे की मूर्ति ने बच्चों को इतना बिगाड़ दिया था कि वे अपने माता पिता की बात नहीं मान रहे थे। शहर के लोग राजा के पास गए और सारी कहानी सुनाई। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा कि उन मूर्तियों को पकड़कर लाओ, लेकिन योद्धा इतना ताकतवर था कि उसने सारे सिपाहियों को अकेले ही हरा दिया। राजा घबरा गए। उन्होंने देवदास को बुलाया और गुस्से से बोला, देवदास तुमने ये क्या किया है? तुम्हारी मूर्तियों ने पूरे शहर में हंगामा मचा दिया है। अगर तुमने इन्हें जल्दी नहीं रोका तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। देवदास रोने लगा। उसने राजा को सारी कहानी सुनाई कि कैसे साधु ने आशीर्वाद दिया था और कैसे उसने मूर्तियों के साथ बुरा बर्ताव किया था। राजा ने कहा, तुम्हें उस साधु को ढूंढना होगा और ये मुसीबत खत्म करनी होगी। देवदास ने कहा, महाराज मैंने 3 दिन तक साधु को ढूंढा लेकिन वे नहीं मिले। राजा बोले, फिर से ढूंढो और इस बार उन्हें ढूंढकर ही लौटना। देवदास फिर से निकल पड़ा। इस बार गौरी भी उसके साथ थी। वे दोनों गांव गांव जंगल जंगल घूमते रहे। 1 हफ्ता बीत गया लेकिन साधु का कोई पता नहीं चला। देवदास निराश हो चुका था। एक दिन वे एक जंगल में भटक गए, रास्ता भूल गए और एक पुराने मंदिर के पास पहुंच गए। मंदिर बहुत पुराना था और उसमें कोई नहीं था। देवदास और गौरी मंदिर में बैठ गए। दोनों बहुत थके हुए थे। गौरी रोने लगी और बोली, अब क्या होगा, हम साधु को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। देवदास भी रोने लगा। उसने कहा, ये सब मेरी गलती है। मैंने लालच में आकर मूर्तियों के साथ बुरा किया। अब मुझे इसकी सजा मिल रही है। तभी मंदिर के अंदर से एक आवाज आई, बेटा तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही तो असली सबक था। देवदास और गौरी ने मुड़कर देखा तो वही साधु महाराज खड़े थे जिन्होंने आशीर्वाद दिया था। देवदास झट से उनके पैरों में गिर गया और रोते हुए बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने लालच में आकर मूर्तियों के साथ बुरा व्यवहार किया। अब मुझे समझ आ गया है कि मैं कितना गलत था। साधु ने देवदास को उठाया और बोला, बेटा जब मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था तो मैंने चेतावनी भी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हें लगा कि मूर्तियां बस काम करने की मशीन है, लेकिन जब उन्हें जिंदगी मिली तो वे भी इंसानों की तरह हो गई। उनके भी मन है, दिल है और इज्जत है। तुमने उनकी इज्जत नहीं की, इसलिए उन्होंने बगावत कर दी। देवदास बोला, महाराज मुझे अब सब समझ आ गया है। मैं अपनी गलती मानता हूं, लेकिन अब आप ही बता सकते हैं कि मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूं। पूरा शहर परेशान है, मूर्तियां उत्पात मचा रही हैं। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम्हें खुद ही इस गलती को सुधारना होगा। मूर्तियों के पास जाओ, उनसे माफी मांगो और उन्हें समझाओ कि तुम बदल गए हो। लेकिन याद रखना, सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा, तुम्हें सच्चे दिल से माफी मांगनी होगी। देवदास ने कहा, लेकिन महाराज वे तो मेरी बात नहीं सुनेंगे। साधु बोले, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो वे जरूर सुनेंगे। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हें उन्हें ये विकल्प देना होगा कि वे चाहें तो तुम्हारे साथ काम करें और चाहें तो आजाद रहें। उन्हें गुलाम मत बनाओ, उन्हें दोस्त बनाओ। देवदास ने साधु के पैर छुए और बोला, महाराज मैं ऐसा ही करूंगा। साधु ने आशीर्वाद दिया और फिर गायब हो गए। देवदास और गौरी शहर की तरफ चल पड़े। इस बार देवदास के मन में पक्का इरादा था कि वो अपनी गलती सुधारेगा। शहर पहुंचकर देवदास सबसे पहले बाजार में गया, जहां योद्धा अक्सर दिखाई देता था। सचमुच योद्धा वहीं खड़ा था और लोगों को हुक्म दे रहा था। देवदास उसके पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। लोग हैरान थे कि देवदास क्या कर रहा है। देवदास ने हाथ जोड़कर कहा, योद्धा मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। मैंने तुम्हें गुलाम समझा और तुम्हारी इज्जत नहीं की। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूं।
योद्धा ने देवदास को देखा, उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा था। उसने कहा, देवदास तुम सिर्फ इसलिए माफी मांग रहे हो क्योंकि तुम मुसीबत में हो। अगर हम वापस आ जाएं तो तुम फिर से वैसा ही करोगे। देवदास ने कहा, नहीं योद्धा, मैं बदल गया हूं। मैंने साधु महाराज से बात की है और मुझे समझ आ गया है कि मैंने क्या गलती की थी। मैं वादा करता हूं कि अब ऐसा नहीं होगा। योद्धा ने कुछ नहीं कहा। देवदास फिर बोला, योद्धा, मैं तुमसे ये भी कहना चाहता हूं कि अगर तुम मेरे साथ वापस नहीं आना चाहते तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम आजाद हो, तुम जहां चाहो वहां रहो, लेकिन शहर में उत्पात मत मचाओ। लोग तुमसे डर रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है। योद्धा के चेहरे पर कुछ बदलाव आया। उसने कहा, देवदास तुम सच कह रहे हो। देवदास ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हाँ योद्धा, मैं दिल से कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है और अब मैं उसे सुधारना चाहता हूं। योद्धा कुछ देर चुप रहा, फिर उसने, कह लो मैं देवी और बच्चे से बात करता हूं, फिर हम फैसला करेंगे। देवदास ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। योद्धा वहां से चला गया। देवदास घर आया और गौरी से सब कुछ बताया। गौरी ने कहा, तुमने सही किया, अब बस भगवान पर भरोसा रखो। उस रात देवदास को नींद नहीं आई। वह बार बार सोच रहा था कि मूर्तियां क्या फैसला लेंगी, क्या वे उसे माफ करेंगी या फिर हमेशा के लिए उससे नाराज रहेंगी। गौरी भी चिंतित थी, लेकिन उसने देवदास को हिम्मत बंधाई और कहा, जो भी होगा अच्छा होगा। तुमने अपनी गलती मान ली, यही बहुत बड़ी बात है। अगली सुबह जब देवदास दुकान में पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। योद्धा, देवी और बच्चे की मूर्ति वहां खड़ी थी, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि कुछ उदासी थी। देवदास ने हाथ जोड़कर कहा, तुम लोग आ गए, मैं बहुत खुश हूं। योद्धा ने कहा, देवदास, हमने तुम्हारी बात पर सोच विचार किया है, हम समझ गए हैं कि हमने भी गलती की है। देवदास हैरान होकर बोला, तुम लोगों ने कौन सी गलती की? तुम्हारे साथ तो गलत हुआ था। योद्धा ने कहा, हाँ हमारे साथ गलत हुआ था, लेकिन उसका बदला लेने के लिए हमने भी गलत किया। हमने शहर में उत्पात मचाया, लोगों को डराया, बच्चों को बिगाड़ा, ये सब गलत था। हम अपनी नाराजगी का गुस्सा निर्दोष लोगों पर नहीं निकालना चाहिए था। देवी की मूर्ति आगे आई और बोली, देवदास, हम तुम्हारे पास एक शर्त लेकर आए हैं। अगर तुम ये शर्त मान लो तो हम वापस तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हैं। देवदास ने तुरंत कहा, बताओ देवी, मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगा। देवी ने कहा, हमारी शर्त यह है कि अब से हम तुम्हारे गुलाम नहीं बल्कि तुम्हारे साथी होंगे। तुम हमारे साथ इज्जत से पेश आओगे। हम जितना काम कर सकते हैं उतना ही करेंगे, ज्यादा काम का बोझ नहीं डालोगे। और सबसे जरूरी बात, हम सिर्फ उन्हीं मूर्तियों को बनाने में मदद करेंगे जो भगवान की हों या फिर अच्छे कामों के लिए हो। हम किसी बुरे काम के लिए मूर्तियां नहीं बनाएंगे। देवदास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। तुम लोग सिर्फ मेरे काम करने वाले नहीं बल्कि मेरे परिवार हो। मैं कसम खाता हूं कि अब से तुम्हारे साथ हमेशा इज्जत से पेश आऊंगा और कभी तुम पर काम का बोझ नहीं डालूंगा। बच्चे की मूर्ति खुशी से उछल पड़ी और बोली, तो फिर हम फिर से दोस्त हो गए ना? देवदास ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, हम फिर से दोस्त हो गए। योद्धा ने अपनी तलवार म्यान में रखी और बोला, देवदास, अब हम शहर में जाकर लोगों से माफी मांगेंगे। हमने जो नुकसान किया है उसे ठीक कर